जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस से, जिसका ये पार्ट 3 है, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है, जो एकदम परीक्षा हाल जैसा आप सभी साथियों को दिखेगा। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? फाहियान, होनसांग, मगस्थनीज या कालिदास? क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिका के लेखक कौन हैं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ कब किया? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नवपाषाण युग में या ताम्र पाषाण युग में? साथियों, सही उत्तर होगा प्राचीन पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? जंगल, स्वर्ण आभूषण, पुराने धरोहर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गुलाम अहमद कादियानी, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद बरेलवी और हाजी मौलवी मोहम्मद? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954? साथियों, सही उत्तर होगा 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी साथियों, 1952 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 82वां, 83वां, 84वां या 86वां? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? मिनर्वा मिल्स केस, वेरुवरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस या एस आर बोमई केस? साथियों, सही उत्तर होगा केशवानंद भारती केस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? साथियों, सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का जो पोर्टफोलियो था साथियों, जवाहरलाल नेहरू के पास था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? अमेरिका, भारत, अफ्रीका या जापान? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। जनहित याचिका की अवधारणा साथियों अमेरिका देश में उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध, शनि, वरुण या शुक्र? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किस उत्पत्ति का वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति? साथियों, सही उत्तर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा साथियों, नहीं है लिखा है, सोन, गंडक, गोमती या घाट प्रभा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाट प्रभा जो है साथियों गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक, गोमती तीनों गंगा नदी की सहायक नदियों में से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? कोसी नदी, गंडक नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो है साथियों नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी कोसी, गंडक, घाघरा ये तीनों साथियों हिमालय नेपाल से निकलती हैं। साथियों नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी, बाणगंगा, चंबली या बनास? साथियों सही उत्तर होगा लूनी नदी जो है राजस्थान में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं? वाष्पन के कारण, तनाव के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण या श्यानता के कारण? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ए और बी दोनों या कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे साथियों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? 16वें, 18वें, पहले या 17वें? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 17वें। वेरी वेरी आईएमपी है ग्रुप डी के लिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम या फ्लोरीन? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम की संयोजकता साथियों शून्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश या व्हेल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। साथियों इस प्रकार से आज का अपने महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो साथियों को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।